बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। क्रिकेट के मैदानों में हम आजकल राज कर रहे हैं, साथ साथ है क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्रिकेट के लिहाज से। एक दफ़ा फिर है पाकिस्तान और इंडिया की टीम मद्दे मुकाबिल होगी अंडर 19 सतह पर। एशिया कप में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ आज मैच खेल रही होंगी। इससे कबल अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दोनों टीमों की नज़र आई है। पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से शिकस्त दी, तो दूसरी जानिब इंडिया की टीम ने भी बड़े मार्जिन के साथ जो है यूएई की टीम को शिकस्त दी है। आज दोनों का बड़ा तगड़ा मुकाबला है और साथ साथ कल हमने देखा कि 35वें नेशनल गेम्स का अख्ताम हुआ। पाक आर्मी ने जो है इसमें कामयाबी हासिल की, नेशनल गेम्स के अंदर टाइटल अपने नाम किया टीम इवेंट के अंदर। और फिर पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, प्रो लीग के अंदर पाकिस्तान की हॉकी टीम की कारकर्दगी कैसी रही, इस हवाले से भी बात रहेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नारिश खान। नारिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ क्योंकि आज बड़ा दिन है पाक क्रिकेट के लिहाज से, इंडिया के खिलाफ मैच भी खेल रहे होंगे, क्या कहोगे बड़ी टीमों के खिलाफ हमने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है इससे कबल आज अंडर 19 सतह पर, और खासकर क्योंकि इसके मिंटोर और मैनेजर सरफराज अहमद है, तो कैसा देखती हो इस मैच में सरफराज किस तरह यहाँ पर ग्रूम कर रहे होंगे खिलाड़ियों को? क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पहले मैच की अगर कारकर्दगी देखें तो समीर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, अहमद हसन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। दूसरी जानब इंडिया की टीम भी बड़ी तगड़ी है जिसने पहले मैच में यूएई को भी बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दूसरा ये कि आई थिंक सरफराज अहमद ने जो मेंटोरशिप संभाली है वो सही जगह पे सही वक्त में वो डिसीजन लिया है। और आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल भी उन्होंने सेट की है कि ऐसे ही हमारे और भी सीनियर प्लेयर्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को खुद वॉलंटियर करें और इस तरह से खुद मेंटोरशिप बाकी भी टीम्स की जो हमारी अंडर 19 के हैं उनको देखें। दूसरा ये कि जी आप कह रही थी, मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से अभी हम इंडिया के अगेंस्ट खेलें, इंडिया ने तो यूएई के अगेंस्ट खेला, बट अगर हमने जिस तरीके से हमारी अंडर 19 की टीम ने परफॉर्म किया है तो दैट इज़ नो लेस देन आई वुड से पॉजिटिव साइन। क्योंकि इससे एक और चीज़ होती है कि जैसे हमने आपने भी बताया और वैसे है भी कि 2 सेंचुरी जो स्कोर हुई हैं पहले मैच में, तो इससे यही होता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ चीज़ें अब जा रही हैं। यही बात जो मैं पिछले शोज में भी करती आई हूँ, अभी दोबारा करना चाहूँगी, रिआइट्रेट करना चाहूँगी, वो ये कि ये फ़ायदा होता है जब आप अपने यंगस्टर्स को जो है वो टीम में लेके जाते हो, उनको बैक करते हो, क्योंकि उनको उनका जो माइंडसेट होता है, क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया ऑलरेडी मॉडर्न डे क्रिकेट काफ़ी आगे निकल गई है, तो वो उससे अडेप्ट करते हैं माइंडसेट को और उसी हिसाब से अपनी क्रिकेटिंग एक टेक्निक को बनाते हैं। तो आई थिंक यार अच्छा टेक्निक को बनाते हैं। इंडिया की टीम को कैसा देख रही हो अंडर 19 सतह पर? क्योंकि पहला मैच अगर हम देखें तो दोनों टीमों ने अच्छा खेला बड़े मार्जिन से। हालांकि दोनों टीमों के खिलाफ अगर हम देखें तो जो मद्द मुकाबिल टीम थी वो थोड़ा सा कदरे कमज़ोर टीम थी। मलेशिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन यूएई की टीम को मैं नहीं कह सकता कि इतनी कमज़ोर है, लेकिन इंडिया ने वहाँ पर भी एक तरफा मुकाबले के बाद यूएई को शिकस्त दी। देखिए इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि इंडिया जो है वो बहुत ही आज से कि उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना वो ही इस लेवल की होती है कि उधर से अगर आप प्लेयर्स उठा के नेशनल टीम में डालो, इंटरनेशनल टूर्स के लिए भेजो, तो वो ही काफ़ी होते हैं। मैं यहाँ तक कहूँगी क्योंकि उनका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, राइट। और वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ प्लेयर्स को मौका दे के बिठा नहीं देते, वो उनको एक्चुअली आगे चैनलाइज करते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा, 2017 में अली जरियाब, अभिषेक शर्मा दोनों ने मतलब अपनी अपनी कंट्री में रिस्पेक्टिव डेब्यू किया था, बट 2017 से अब तक आप देख ले अभिषेक शर्मा कहाँ बन के अली जरियाब कहाँ है। तो ये एक गैप है हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। दूसरा ये कि आई थिंक थोड़ा बहुत जो बीच में काफ़ी गौतम गंभीर को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, वो इसलिए क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा बीच में इंडिया की टीम में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। आई थिंक इमर्जिंग एशिया कप जब वो हारे हैं पाकिस्तान से, तो उसके बाद आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी हम्बल डाउन अभी आपने गौतम गंभीर की बात की और इससे कबल अगर हम देखें तो राहुल द्रविड़ कहाँ से कहाँ टीम को लेकर गए और उन्होंने भी निचली सतह से जो है ना खिलाड़ियों को ग्रूम किया था। अब ये रोल अगर हम देखें ना पाकिस्तान के अंदर ये टास्क जो है सरफराज को दे दिया गया है, तो बेहतर समझती हूँ कि अगर सरफराज यहाँ से मेहनत करें, क्योंकि बड़ी सीटों के लिए आप देखते हैं हेड कोच कौमी टीम के लिए वहाँ बहुत जल्दी जो एक दूसरे पे खींचातानी चल रही होती है, लेकिन सरफराज ने चॉइस निचली सतह के लिए किया। आप समझती हो कि यहाँ से अच्छे प्लेयर्स सरफराज निकाल पाएंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा है पहला मैच में थोड़ा सा हम प्रेशर में थे जब हमारी 2 विकेटें गिरी थी, लेकिन उसके बाद हमारे बैटर्स ने खुलकर बैटिंग की।
तो जो बात हम राहुल के हवाले से कर रहे थे वही सरफराज को रोल अदा करने के लिए दिया गया, तो ये बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का। आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है, और जितना भी आप इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडोर्स करें उतना कम होगा। उसके काफ़ी रीजंस हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पे, 2019 वर्ल्ड कप में जिस तरह से सरफराज अहमद ने टीम को लीड किया था, तो वो उस माइंडसेट से इन्होंने गुजरे हुए हैं। प्रॉबेबली 2019-2020 के बाद ही ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट हम काफ़ी बात कर रहे थे उसकी तरफ ट्रांजिशन चीज़ें गई हैं कोविड के बाद से। तो वो सरफराज ने वो दौर एज अ प्लेयर भी देखा है, फिर आउट ऑफ टीम रह के भी देखा है, तो आई थिंक वो काफ़ी बेहतर अंदाज में इसको समझ सकते हैं यंगस्टर्स के माइंडसेट को। कितने ऐसे प्लेयर्स हमारी करंट टीम के स्टार्स हैं जिनको सरफराज अहमद ने बनाया है इन लिटरल टर्म्स। बाबर आजम देख लें, बैक सरफराज अहमद ने किया, मौके उनको उन्होंने दिए। हसन अली हैं, फिर आपके पास मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर पहले से खेलते आ रहे थे, बट जिस तरीके से उनकी कैप्टनसी में वो खुल के खेले हैं तो वो काफ़ी मैटर करता है। फिर ये इसी तरह से बाबर आजम ने काफ़ी प्लेयर्स को बैक किया। नवाज देख लें, नवाज को बैक करते गए बाबर, इवन तो काफ़ी क्रिटिसिज्म उन पे रहा कैप्टनसी पे। तो इसी तरह आई थिंक सरफराज के अंदर वो चीज़ है कि वो मेरिट की बेसिस पे बंदे को देखते हैं, ये नहीं देखते कि कोई जो है वो मतलब फेवरेटिज्म वगैरह सरफराज में नहीं है, एटलीस्ट मुझे इतना पता है। दूसरा ये कि हम अभी राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, सरफराज की बात करते हैं, आई थिंक एक और जो हम ओवरलुक कर जाते हैं कभी कभी, वो ये कि जिस तरह से युवराज सिंह ने स्टेप अप करके अभिषेक शर्मा को मेंटोर किया, उनके मेंटोर के तौर पे काम किया, तो आई थिंक इस तरीके से अगर हमारे और जो लेजेंड्स हैं वो स्टेप अप करें तो काफ़ी इससे जो है फ़र्क आएगा। चलें यहाँ फ़र्क की बात करते हैं, तो इस वक्त अगर कौमी टीम की बात करें हम, बहुत करीब है वर्ल्ड कप हमारे पास है T20 का, और ऐसा लगता है कि हमारे पास है प्लेयर्स की भरमार हो गई है, हम एक दूसरे प्लेयर का मुतबादिल नज़र आ रहा है हमें। अगर हम देखें तो बैटर्स में भी नज़र आता दिखाई दे रहा है, विकेट कीपिंग के शोबे में भी नज़र आ रहा है, फिर साथ साथ हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स नज़र आ रहे हैं, फिर फास्ट बॉलिंग का शोबा हमें अच्छा नज़र आ रहा है, और फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने नामी गिरामी नहीं है लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया कायद आजम ट्रॉफी के अंदर, तो वो बेंच भी हमारे पास नज़र आ रही है। तो हम कह सकते हैं इस वक्त बहुत बेहतरीन बैकअप है हमारे पास तैयार, और हमें सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि सेलेक्टर्स उनमें से अच्छे प्लेयर्स को चॉइस करें। खुद सलमान अली आगा कह चुके हैं कि हम कंटिन्यू जिन प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप में भी हम उन्हीं के साथ जाएं। तो यहाँ हमारे पास 5-6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें हम कौमी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो हमारा बैकअप वर्ल्ड कप के लिए किस तरह देख रही हो कि बेहतरीन तैयार हो सकता है? आई थिंक कि एक अच्छा सवाल है ये। दूसरा ये कि जैसे काफ़ी दफ़ा बात करते हैं कि क्वांटिटी तो हमारे पास बहुत होती है, क्वालिटी उसमें से निकालना हमारे लिए एक चैलेंज बनता आ रहा है, और आई थिंक इसको चैनलाइज करने की प्रॉपर ज़रूरत है, क्योंकि प्लेयर्स बेशक बहुत होंगे लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्वालिटी भी अगर आप बात करें तो हमारे पास 5-6 प्लेयर तो हाथों में गिन सकते हैं जिन्होंने इन 15 रुकनी या 17 रुकनी स्कोर। माद सदाकत हमारे पास अच्छा है, इसके अलावा अहमद दानियाल हमारे पास अच्छे निकल कर आए हैं, फिर साकिब खान जिन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की वो है, आकिफ जावेद हमारे पास एक अच्छा फास्ट बॉलर है, तो हमारे पास लाइन तो है। फिर हमें जरूरत इस उम्र की है कि हमने सिलेक्शन करनी है, अच्छी टीम सिलेक्ट करनी है, और वो पुराना अगर हम देखें तो 2025 वाला ख्वाब दोबारा ना आए तो बेहतर है T20 वर्ल्ड कप वाला, जहां पर हम अमेरिका जैसी टीम से भी हार गए। बिल्कुल, लेकिन ये जो आपने बात की मैं बीसी पे आ रही थी कि प्लेयर्स हमारे पास हैं, बट हमें एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर्स कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और आई थिंक इसको काफ़ी ओवरलुक किया जाता है आजकल। स्टैट्स आपके पास भरमार होगी, आपके पास 50 सेंचुरीज हों, जितनी मतलब 50 सेंचुरीज हो, 100 सेंचुरीज हो, 80 सेंचुरीज हो, 300 500 जितनी सेंचुरीज हो, उसमें से इम्पैक्टफुल कितनी है, कि उनमें से कितनी सेंचुरीज ऐसी हैं जिसने एक्चुअली आपको अभी आप देखें ना करंटली अगर इस अंडर 19 में पहले मैच में हम देख लें जहां पर समीर महनास ने जो है 177 रन का स्कोर किया, अहमद हसन ने 132 रन स्कोर किए, तो सेंचुरियों की अभी आप बात करें तो हमें तो निचली सतह पर भी एक अच्छे पैटर्न नजर आ रहा है। ये वही बात है जो आप कह रही थी अंडर 19 सतह पर जरियाब कहाँ है, अली जरियाब कहाँ है, तो आज अब देखेंगे यहाँ पर समीर महनास ने भी सेंचुरी स्कोर की पहला मैच में 177, तो हम तो कहीं पर भी अभी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। हम स्ट्रगल तब करते हैं जब हमें क्लच सिचुएशंस देखने
को मिलती हैं। हमें क्लच सिचुएशंस होम कंडीशंस पे इसलिए इतनी नहीं मिलती क्योंकि हम अपनी होम कंडीशंस को वैसा बनाते ही नहीं हैं। अगर हम बात कर रहे होते हैं कि अभी कुछ आई थिंक कुछ दिनों पहले इसी शो पे ये बात हो रही थी, एशेस के हवाले से बात हो रही थी, तो हम जब इतना अपने आप को उस बेंचमार्क तक रखते हैं तो फिर हमें अपने ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को वैसे रखना होगा। अब हमारे प्लेयर्स अगर होम कंडीशंस पे परफॉर्म कर देते हैं या अवे भी परफॉर्म करते हैं, तो अवे भी हम कोई इतनी, मतलब एशिया से बाहर कोई इतनी ज़्यादा सीरीज हम रखते ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे क्या होता है कि हम ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन से एक्सपोज हो ही नहीं पाते। अगर हम हमारा पूरा स्केड्यूल ऐसा चल रहा है कि हम अवे ज़्यादा नहीं रख सकते सीरीज़, तो हम अपनी होम कंडीशंस को तो ऐसा बना सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। अब यहाँ पे काफ़ी, जब मैंने बात की है तो काफ़ी ये काउंटर वो भी आता है कि हमारी तो मिट्टी ऐसी नहीं है कि हम वैसी पिचेस बना पाए, तो उसका भी हल है कि आप ड्रॉप इन पिचेस लेके आओ। आपने PSL में ये काम किया है कि कराची की जो पिच थी, आप ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन लेके आए थे, जिसपे डेविड वार्नर जब कराची की तरफ से खेल रहे थे तो उनको भी पेशावर ज़ल्मी से टॉम कॉलर कैटमोर ने जब उनसे सवाल, मैंने ही पूछा था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कि जब आप वहाँ से पेशावर से कराची आए तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, तो उन्होंने यही बताया कि पिच जो है वो कराची की मुश्किल थी। हालांकि कराची की पिचेस इतनी मुश्किल होती ही नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली होती है। जब आप PSL के अंदर ड्रॉप इन ला सकते हैं तो आप अपने डोमेस्टिक के लिए भी लेके आ सकते हैं। की बात हो रही तो नया नाजाबाद एक ऐसी जगह थी जहां बातें हो रही थी नवीन पिच के हवाले से, और उसमें रमीज राजा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने थे। तो आप समझती हो कि कम से कम 3-4 वेन्यूज तो हमारे पास ऐसे हैं जहां हम लगा सकते हैं नवीन पिचेस? बिल्कुल ऐसा ही है, नया नाज़िमाबाद के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको ज्यादातर टेप बॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अभी आप देखें कि इस पे जो है डिपार्टमेंट टूर्नामेंट जो इस वक्त जारी है, वहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। इसी पे आ रही थी भी, ज्यादातर उसको टेप बॉल के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन आई थिंक कि अभी जैसे प्रेसिडेंट्स कप है, अब आपके पास इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है PCB का, उसमें भी हम देख रहे हैं कि इतना मुझे कोई खास ट्रांजिशन नजर नहीं आया पिचेस के हवाले से, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी खास नजर नहीं आई। मतलब वही चीज़ जो मैंने कायद आजम ट्रॉफी में देखी, हनीफ उमर ट्रॉफी में देखी, सेम चीज़ मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो प्रेसिडेंट्स कप एक ऐसा वेन्यू है कि जिसमें हम थोड़ा सा, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे पास और भी डोमेस्टिक सर्किट सीजन्स खेलते हुए आए हैं, तो वो भी अब प्रेसिडेंट्स में ट्रॉफी में खेल रहे हैं, तो उनको थोड़ा हम अच्छा आए हो। जिसमें बड़ी जबरदस्त चीज रही कि अभी क्योंकि बड़ी जंग है, मैं कह सकता हूँ विकेट कीपिंग के शोबे पे, और उस्मान खान ने भी कल हमने देखे 159 रन स्कोर किए हैं। तो आप समझती हो कि इस जंग में हर कोई अपना पंजा गाड़ने को तैयार है, हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड कप खेलें। अगर हम देखें तो बैक अमर बड़ा 7 बेग आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर हैं, तो दूसरी जानिब उस्मान खान ने यहाँ पर रन कर दिया। गाजी गौरी बड़ी जबरदस्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं पाकिस्तान शाइन की जानिब से, तो हमारे पास तो विकेट कीपिंग का शोभा भी बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए विकेट कीपिंग का भी, और मेरे ख्याल है स्पिन डिपार्टमेंट भी हमारे पास काफी, फैसल अकरम अच्छी बॉल कर रहे हैं, सुफियान अच्छी बॉल कर रहे हैं, अबरार अहमद हैं, और हमारे पास, और अभी तो खबरें आ रही है कि शादाब खान को भी शायद इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जो कि बिल्कुल मुझे मेरी समझ से बाहर है कि अगर ठीक है आप शादाब खान को लेके आए, आप खिलाए, सही बात है। लेकिन शादाब पे हम जरूर बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप पे उन्हें शामिल होना चाहिए नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए जरूर कहा जा रहा है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से केवल हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है पाकिस्तान प्लेयर्स की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर साथ बात हो रही थी शादाब खान की कि शादाब क्या टीम में वापस आ सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में। इंजरी के बाद हम देखते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। नौरिद शाह ने यहाँ पर आपसे जरूर बात चल रही थी अभी शादाब के हवाले से। बेहतर फैसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अगर 15 या 17 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो रही है तो उसमें शादाब का नाम शामिल हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये एक अच्छा फैसला होगा। उसके काफ़ी रीजंस हैं। ये सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि शादाब के अपने लिए भी एक काफ़ी बोल्ड फैसला होगा, और बोल्ड अच्छे सेंस में नहीं होगा, क्योंकि आप शादाब ऑलरेडी इंजरी से वापस आ रहे हैं, आप उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे। देखिए T20 वर्ल्ड कप में ना सिर्फ फिजिकल वो नहीं होती, मेंटल भी काफ़ी प्रेशर होता है। और फिर माशाल्लाह से जिस तरह से हमारी टॉलरेंस लेवल है आवाम का,
कि एक मैच हार लेकिन जाते हैं। हमेशा हम देखते हैं, हम बहुत ज्यादा किसी की प्लेयर्स पर तनकीद करते हैं तो वही प्लेयर्स जो है परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी मिसाल जिंदा ये है कि मोहम्मद नवाज में हम इसी पर बैठ कर हम डिस्कस करते थे कि मोहम्मद नवाज को क्यों शामिल किया गया, फहीम अशरफ को क्यों शामिल किया गया। आप देखें, नहीं, फहीम नवाज ने परफॉर्म किया। फहीम की अगर हम कारकर्दगी एशिया कप के अंदर देखें तो ओवरऑल बड़ी जबरदस्त रही। फाइनल में भी उन्होंने जिस किस्म की बॉलिंग की, तो बड़े मैच में प्रेशर हैंडल करने वाला मैं समझता हूं कि वो अच्छा खिलाड़ी है और फहीम ने उस प्रेशर को हैंडल किया था वहां पर फाइनल मैच के अंदर। जी वो तो है, लेकिन देखिए जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी मेंटल प्रेशर होता है, देन फिजिकली भी आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हुई हुई होती है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मेडिकली भी अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह रिकवर करने के लिए हम ये गलती 2022 के बाद शाहीन के साथ कर चुके हैं और हमने देखा कि वो तो शाहीन की कंसिस्टेंसी को सलाम है कि जिस तरीके से उन्होंने इसको पूरा चैनलाइज किया, वरना उनकी भी हो जाती। बल्कि चले आप हमारे प्लेयर्स को भी छोड़ दें, मार्क वुड की मैं अगर बात करूँ, इंग्लैंड के बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मार्क वुड की भी हम देखते हैं अक्सर इंजरी स्केयर्स आ रहे होते हैं, इंजरीज हो रही होती हैं उनको और उसकी वजह से वो अक्सर रूल आउट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली तीसरे एशेस के टेस्ट से भी वो रूल आउट हो गया मार्क वुड, तो ये काफ़ी मैटर करता है। और इसी के बरक्स अगर मैं बात करूं मिचेल स्टार्क अभी 36 ईयर्स के होने वाले हैं, राइट। एंड इन 36 ईयर्स में उन्होंने जितना कुछ अचीव किया, वसीम अकरम के रिकॉर्ड तोड़ दिए वो सब, लेकिन उससे भी बढ़ के एक चीज़ है कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए उनका नैक रहता है। मुझे मतलब अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क के हवाले से इंजरीज की इतनी ज़्यादा खबरें आती ही नहीं है कंसिस्टेंटली, क्योंकि एक तो वो अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखते हैं, दूसरा उन्हें पता है कि मुझे T20 से उन्होंने रिटायरमेंट इसलिए कि वो टेस्ट पे फोकस कर सकें, तो इसीलिए क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस हमेशा अपनी जगह रहती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। अगर आप अगर आप इंजरी के बाद जो है ना रिहैब करने का पूरा ज़्यादा मौका नहीं दोगे, अब ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर कि शादाब को पूरा मौका मिला होगा और उन्होंने उस पर रिहैब भी किया होगा, और जिस तरीके से शादाब ने जो है वो मतलब अपनी ट्रीटमेंट के बाद वो जिस तरह वापस आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर शादाब को आपको इंटरनेशनल टीम में वापस भी लेके आना है ना, नेशनल टीम में वापस लेके भी आना है, तो आई थिंक कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद आने चाहिए। तो T20 वर्ल्ड कप में आई डोंट थिंक उनकी हमारे लिए तो बड़ा इवेंट है दुनिया भर के लिए। अगर देखें तो T20 वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है और उसमें हर टीम यही चाहेगी कि मजबूत स्क्वाड के साथ हम मुकाबला करें, मैचेस जीतें, ट्रॉफी अपने नाम करें। देखें बात ये होती है, एक तो इसमें दो बातों में आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एक तो ये कि T20 बड़ा इवेंट है, दूसरा ये कि हमें मजबूत स्क्वाड के साथ जाना है। नहीं, शादाब ऑलरेडी T20 प्लेयर्स हैं, आपके वाइस कप्तान अभी रह चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं T20 पाकिस्तानी टीम की। वो है, लेकिन देखें उसके रिजल्ट्स में हमारे सामने थे। जब उन्होंने कैप्टनसी की थी अफगानिस्तान के साथ सीरीज अगेंस्ट हमारी जो सीरीज हुई थी उसमें कैप्टनसी की थी, वो हम हारे नहीं थे, बहुत बुरी तरह हारे थे वो सीरीज, तो वो एक लेकिन हमने बाबर आजम के साथ भी वर्ल्ड कप हार लिया, अमेरिका जैसी टीम से हम हार गए। लेकिन देखें बात वही है, तो उस पर भी हमने काफी क्रिटिसिज्म किया था कि उस वक्त बाबर पे भी वो भी हम क्यों हारे थे, बाबर की कैप्टनसी पे आप बहुत प्रेशर डाल देते हो। यही मसला होता है कि हमारे पास ना ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमें सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने की कमी होती है। आपके पास अगर हम शादाब की बात करें, शादाब के बाद 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर उसके बाद शादाब अगर T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं तो आप ये भी तो देखें कि आगे PSL आ रहा है, उनको PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी लीड करना है। मैं ये नहीं कह रही कि PSL की वजह से आप T20 को वो कर लो, लेकिन चीज़ें जो है ना वो टाइम के साथ अच्छी लगती हैं। जल्दबाजी हम करेंगे तो इससे आई थिंक फिर ये आपके पास सुफियान, मुकीम, फैसल अकरम जैसे टैलेंट के साथ जाती है। अगर हम शादाब खान को इतनी जल्दी लेके आ रहे हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, शादाब का इंजरी स्केयर है, शादाब के देखिए अगर शादाब आते हैं ना तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी मुस्तहकम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं थोड़ा प्रेशर आता है पाकिस्तान टीम पर, विकेटें गिरती हैं तो मोहम्मद नवाज आकर संभाल रहे होते हैं, और अक्सर अभी नवाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा किया है। तो शादाब आ जाएंगे तो यहाँ तो आपको एक हेल्प आउट ये मिलेगी कि आप शादाब को किसी भी नंबर पर यूज कर सकते हैं। शादाब 1 डाउन पोजीशन पर भी बैटिंग करते हैं, शादाब 7वें नंबर पर भी बैटिंग करते हैं, शादाब 2 डाउन पे बैटिंग करते हैं, तो शादाब से एक एडवांटेज हमें यहाँ जरूर हासिल हो सकता है। लेकिन देखिए ना वो तब होगा ना जब वो अपनी ऑप्टिमम फिटनेस में होंगे। शादाब अनडाउट, ये तो आपने बैटिंग की बात की ना, बॉलिंग की मैं तो कहती हूँ फील्डिंग में भी हमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा अगर शादाब आते हैं, क्योंकि वो गन फील्डर हैं हमारे, वो हमारे बहुत क्लच फील्डर हैं, काफ़ी रिलायबल फील्डर हैं हमारी टीम के। वो तो खैर बहुत, अगर मैं उन्हें ग्लेन फिलिप से मिलाऊँ तो खैर बहुत वो बात हो जाएगी, बोल्ड बात हो जाएगी, तो मैं उस वहाँ तक तो नहीं मिलाऊंगी, लेकिन करेंटली हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स भी हैं। लेकिन जब एक प्लेयर की फिटनेस ही ऑप्टिमम नहीं होगी
तो वो मतलब वो उस ग्रूव में आके परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये चीज़ हमने शाहीन के साथ देखी कि 1-2 साल उनके साथ ये चीज़ हुई कि उनकी जो एवरेज स्पीड थी किसी ने सोचा भी नहीं था 135 140 तक जा रही थी। मतलब शाहीन जिनकी जो पेस के हवाले से मशहूर हैं, जिनकी पेस के हवाले से कहा जाता है कि दे कैन नॉट प्ले हिम, वो उनकी परफॉर्मेंस बैठ गई थी। तो अगर मैं ये नहीं कह रही कि शादाब की जगह टीम में नहीं बनती, लेकिन उनकी जगह इस टाइम पे नहीं बनती क्योंकि वो फुली फिट नहीं है अभी एटलीस्ट आप उन्हें थोड़ा मौका दें, थोड़ी वो क्रिकेट खेलें, उसके बाद वो PSL खेलें, देन उसके बाद वो जो है वो अपनी नेशनल टीम में कमबैक करें। तो ये शादाब के लिए अपने लिए भी बेहतर होगा और ये टीम के लिए भी बेहतर होगा। और फिर जो शादाब अपनी जो फुल पोटेंशियल जो हम उनसे एक्सपेक्ट करें ना कि वो बैटिंग भी इस नंबर पे आगे कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, विकेट्स भी ले सकते, मतलब वो विकेट्स भी ले सकते हैं, तो वो भी जो है ना वो चीज़ भी पूरी तरह टेक ऑफ हो पाएगी। अच्छा, टेक ऑफ हो पाएगी। क्रिकेट पे बहुत सी बातें हो रही हैं, हॉकी पे भी करेंगे। अब प्रो लीग पे नीदरलैंड ने पाकिस्तान को दूसरा मैच में 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। गो के यहाँ पर पाकिस्तान टीम एक दफ़ा फिर बरतरी लेने में कामयाब रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस दफ़ा मैच में क्योंकि पिछले मैच में 5 है और 2 का रेशो था, 3 का रेशो था, तो आज के मैच में जो रहा है, कल खेला गया जो, उसमें 2 के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तानी टीम में को शिकस्त का सामना करना पड़ा नीदरलैंड के ख़िलाफ़। आप समझते हैं हॉकी में भी अगर हम बात करें तो हमें बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है। यहाँ तो आपको एडवांटेज ये था, प्रो लीग आपको इसलिए मिल गई थी कि न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेल रही थी, तो उसकी बिहाफ पे आपको जगह मिली। लेकिन यहाँ अगर आप परफॉर्म करते और अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो वर्ल्ड कप के लिए आप क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो आपकी जो कारकर्दगी मज़ीद डाउन होती जा रही है, तो इस पर क्या कहोगी कौमी खेल हॉकी के हवाले से? देखिए, बात वही आती है कि अभी भी हम हॉकी को वो मर्तबा नहीं दे पा रहे जो मिलना चाहिए। सिंध गेम्स हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक सिंध गेम्स की अगर मैं बात करूं तो उससे हमारे पास नया रॉ टैलेंट सामने आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स को एक तो पजीराई मिल रही है, दूसरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और नया टैलेंट सामने आ रहा है। बट देन सिंध गेम्स का भी ये 18 साल बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो रहे थे नेशनल गेम्स की अगर मैं बात करूं तो ये 18 साल बाद हो रहे हैं। तो इतना बड़ा गैप अब आप खुद देख रहे हैं कि ये गैप इसलिए आया है कि कराची को मेजबानी 18 साल के बाद मिली है। नवी दफा कराची मेजबानी कर रहा है इस दफा इस नेशनल गेम्स की। लेकिन ये जो गैप आप कह रही है ना, कौमी खेल अगर हॉकी की बात करें ना तो गैप हॉकी में कहीं नजर नहीं आ रहा। आप उठाकर देख लें, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हॉकी के टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो रहा है, लेकिन प्लेयर्स हमारे पास अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान में हो रहे हैं ना, बात वही आती है शहजादे सर कि चैनलाइज तो हम अभी भी नहीं कर पा रहे ना प्रॉपर। हम अभी क्रिकेट में इतनी बात करते हैं कि हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल, आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमारे कितने हुए हैं हॉकी के, बायलैटरल सीरीज कितनी हुई हैं? ये मुझे इसलिए नहीं हो सकती कि आप छोटी टीमों के खिलाफ तो खेल रहे हैं। अभी आप ही ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेला, वहां बआसानी आप जीतते रहे। आप बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेल रहे थे। अगर बड़ी टीमों के खिलाफ उस वक्त खेलेंगे जब आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। आपकी रैंकिंग अगर 10 के अंदर अंदर आ जाती है तो फिर तो बड़ी टीमें शायद पाकिस्तान के खिलाफ खेलती भी नजर आए। लेकिन अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको तो परेशानी हर जगह दरपेश होगी। रैंकिंग तो तब अच्छी होगी ना जब हम प्रॉपर्ली एक्सपोजर देंगे अपने प्लेयर्स को। अभी आप देखें रिसेंटली, खैर वो मसला तो हल हो गया था तो मैं उस तरफ नहीं जा रही, मैं कॉस्ट की बात करने लगी थी, लेकिन वो इशू हल हो गया था तो इसलिए इट्स बेटर कि हम उसको वापस ना लेके आए। लेकिन अभी भी देखें, अभी आई थिंक पिछले साल की बात है, ये इसी साल की बात है कि जब हॉकी में हमने काफ़ी हमारे एथलीट्स ने बहुत एक अपना लोहा मनवाया और काफ़ी ज़्यादा एक रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं हॉकी के शोबे में। तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो उस हद तक फिर भी रिकग्निशन मेरा नहीं ख्याल से सर अभी भी मिल रही है, कंसिडरिंग कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। अभी भी देखें, आपको पता है, मुझे पता है, हर उस बंदे को पता है जो स्पोर्ट्स को क्लोजली फॉलो करता है। बट अगर एक आम आदमी से पूछें कि इस वक्त हॉकी में क्या चल रहा है तो उसे नहीं पता होगा। हाँ, नेशनल गेम्स के बारे में पता होगा क्योंकि सब मार्केटिंग हुई है, ब्रांडिंग हुई है, सबको पता है कि क्या चल रहा है। बट हॉकी के हवाले से जब ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट है उसको पता ही नहीं होगा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके अपना वो शो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होंगे डोमेस्टिक, को कैसे रॉ टैलेंट निकल के सामने आएगा? क्योंकि बड़ी टीमों की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर नीदरलैंड के खिलाफ हम पहला मैच 2 के मुकाबले में 5 गोल से हारते हैं। दूसरे मैच में नीदरलैंड के खिलाफ हम 3 के मुकाबले में 7 गोल से हारते हैं। तो हम यानी कि हम काम किसी टीम के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। मार्जिन अगर हम देखें तो कम होना चाहिए, यहाँ तो मार्जिन गोलों का ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही होते हैं ना कि क्लोज मैचेस भी अगर हो ना तो भी हम कहते हैं कि नहीं यार फाइट से बंदा जो है वो हारा है। बट अगर इतने देखिए अर्जेंटीना के खिलाफ हम मैच हारे ना 2 के मुकाबले में 3 गोल से,
तो वहां हम फाइट कर रहे थे, यहाँ हम फाइट करते नजर नहीं आए। हालांकि अगर हम 5-2 से पहला मैच हारे थे तो आज के मैच में कल के मैच में हमें फाइट बैक करना चाहिए था, मार्जिन कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे हॉकी में, लेकिन मार्जिन तो कम से कम हम कम कर सकते हैं। देखिए, शिकस्त तस्लीम करना सिर्फ आई थिंक इनफ नहीं होता। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपकी डिफीट हुई है, अच्छी बात है, बट उस जो गलतियां हैं वो तो वहीं की वहीं हैं, वो क्रिकेट में भी वहीं है, वो बाकी स्पोर्ट्स में भी अगर हम देखें वहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं शहजादे सर, मैंने इतनी मतलब अभी तक के मेरे करियर में मैंने जितना देखा है, मैंने एक वीकनेस पाकिस्तानियों की देखी है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। हमारी कोई भी गलती हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते। मैंने इंटरनेशनल टीम्स को भी देखा है, मैंने हमारी टीम्स को भी देखा है, और मैंने एक चीज़ जो बाकी इंटरनेशनल टीम्स में देखी है जो हमारी टीम में नहीं देखी, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया और वो प्लेट चैंपियंस बन गए। जिम्बाब्वे ऐसी टीम है जिससे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि यार ये लोग मतलब प्लेऑफ में भी जा सकते हैं या इनकी टीम ऐसी हो सकती है जो वेस्ट इंडीज कनाडा को हराए, लेकिन उन्होंने हराया। और वो क्यों हराया? क्योंकि उनके अंदर एक थी कि हमने सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, हम हर छोटी छोटी गलतियों को वो इम्प्रूव करते जा रहे थे। इवन साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसने 2 दफा 10 विकेट से मैचेस जीते हैं, वो तक अपनी, जब उनसे सवाल मैंने पूछा तो वो यही कह रहे थे उनका कैप्टन कि ये गलतियां हैं, हम इनको नेक्स्ट उसमें इम्प्रूव करेंगे। तो एक ऐसी टीम जो 10-10 विकेट से मैचेस जीत रहे हैं, वो तक सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट ये चीज मुझे पाकिस्तानियों में नजर नहीं आती। चलिए, एक चीज पाकिस्तानियों में नजर नहीं आ रही है और ये गलतियां जरूर सीखनी चाहिए, गलतियों पे काम होना चाहिए। और इस वक्त लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पर इंडियन IPL के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ गैर मुल्की प्लेयर्स जो है IPL छोड़कर पाकिस्तान के PSL को ज़्यादा फोकस दे रहा है, उसके साथ साथ ब्रांडिंग में भी कमी आ गई है इंडियन लीग के हवाले से, तो उस पर ज़रूर बात करेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे यहाँ पर खिलाड़ियों के हवाले से, और फिर हमने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनने जा रही है, जिस तरह हमने देखा लंदन में रोड शो हुआ है, उसके बाद IPL की मांग में थोड़ी सी कमी आ गई है। और IPL में जहाँ बहुत से प्लेयर्स छोड़कर जा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रांडिंग में भी बड़ी कमी आ रही है IPL के। और अब इंडियन बोर्ड भी सोचने पे मजबूर हो गया है कि हम जो लीग दुनिया भर में सबसे बड़ी लीग कहलाती थी, उसकी मांग में कमी क्यों आ गई है। नरिश, इस पे हम जरूर बात करना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि हर जगह से धचका पहुंचता दिखाई दे रहा है इंडियन बोर्ड को, और एक सबसे बड़ा झटका पहले IPL में मुख्तलिफ प्लेयर्स का जाना, पाकिस्तान सुपर लीग में उनका खेलना, फिर पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की जो रोड शो मुनक्किद लंदन में हुआ उस पर, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ है PSL के साथ साथ IPL की अगर हम बात करें तो जहाँ पर PSL में हम देख रहे हैं मांग बढ़ रही है, तो IPL में हम कमी देख रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांडिंग की। देखें, बात ये होती है इसमें, अगर हम जितना भी क्रेडिट दें PSL की मैनेजमेंट को, सलमान नसीर, हिजाब जाहिद, सलमान नसीर जो कि CEO हैं PSL के, हिजाब जाहिद शी इज़ अ सीनियर मैनेजर ऑफ PSL, तो उतना ही कम होगा। जितना हम क्रेडिट दें उतना कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से मतलब आप एफर्ट्स देखें, नज़र आ रहा है कि यार 10 साल के बाद जो न्यू एरा के नाम से उन्होंने हैशटैग लॉन्च किया है, तो PSL इज गोना गो टू क्लाउड 9, क्योंकि हमें दिख रहा है। आप देखें, अभी कुछ टाइम पहले ही इसी शो पे बैठ के मैंने एक बात की थी कि एक कराची में एक बिलबोर्ड पे एक साइन लगा हुआ था, जो मैंने जब से पढ़ा वो तब से इट हैज स्टक विद मी, बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज डेड। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी मार्केटिंग कैसी करते हो। और अभी हमने देखा लंदन रोड शो हुआ है PSL का, जहाँ पे सारे बड़े सितारों को उन्होंने मदऊ किया था, जिसमें हमारे पास वसीम अकरम थे, बाबर आजम थे, रमीज राजा, हारिस रऊफ, मतलब सारे बड़े स्टार्स थे। और
कहाँ से स्टार्ट किया, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स। तो ये बड़ा थॉटफुल एक मतलब हम देखें इनिशिएटिव है, और इससे ना ग्लोबली एक पहचान बनती है। पीएसएल की तो ऑलरेडी बनी हुई है, बट वो ग्लोबली और ज्यादा लेके जाते। फिर अभी उसके बाद न्यूयॉर्क में गया ये रोड शो, 13 से स्टार्ट है, आज से आई थिंक आज है इनका रोड शो, न्यूयॉर्क में था। तो न्यूयॉर्क में अभी इनका रोड शो होगा, वहां पे सलमान अली आगा कौमी टीम के कैप्टन जो है, और शान मसूद भी हैं, और भी 2-3 लोग जो है वो वहां पे मधु हुए हैं क्रिकेटिंग स्टार्स। तो सलमान नसीर के जितने एफर्ट्स हम देखें, वो बंदा वैसे ही इज़ वेरी अप्रोचेबल हर एस्पेक्ट में। उनको हमने देखा है कि वो एक्चुअली में जो उनके पास क्रिटिसिज्म्स लेके आती हैं, कोई भी फ्रेंचाइज आती हैं कोई भी, तो हमने हमेशा देखा है कि वो सॉल्व होते हुए हमें नज़र आए हैं। अगर कोई इश्यूज उठे हैं तो उसके हमें सोल्यूशन भी नज़र आया है। तो जितना हम मैनेजमेंट को क्रेडिट दें उतना कम है। फिर आपने बात की ना कि फॉरेन प्लेयर्स का आना, तो यहाँ पे मैं दोनों साइड्स रखना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है क्योंकि बड़े नाम, फैफ डु प्लेसिस इज नॉट अ स्मॉल नेम, ही इज़ अ बिग नेम, और उनका आना 14 साल के बाद उन्होंने आईपीएल को, मतलब उन्होंने अपनी पोस्ट में ये बात कही कि मैं 14 साल, इट्स बीन अ ग्रेट टाइम इन आईपीएल, बट अब इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड टू पीएसएल। तो इट्स नॉट कि अब आईपीएल में ये हो रहा है वो, अब जाहिर बात है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया ही नहीं। लेकिन देखिए अक्सर ऐसा होता है कि केन विलियमसन के साथ भी ये हुआ था कि उन्हें आईपीएल में सेलेक्ट तो कर लिया था, बट उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं दिया था। तो दैट डजंट मीन कि वो एक एनी लेस ऑफ अ प्लेयर है, सही है। तो बात ये होती है सारी। फिर केन विलियमसन पीएसएल में भी आए थे, लेकिन उधर भी उनको नहीं खिलाया गया था इतना ज्यादा, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन में वो जगह नहीं बनी। तो इससे कोई ये नहीं होता कि कोई प्लेयर कम है, ये बड़ा है या छोटा। फैफ डु प्लेसिस बहुत बड़ा नाम है, विराट कोहली के राइट हैंड है वो। आईपीएल में अगर मैं बात करूं, आरसीबी में काफी अरसे तक वो विराट कोहली और उनकी पूरी जोड़ी एक बनी रही है। उनका उस मतलब एनवायरनमेंट से इधर आना है, तो इस बात की खुद गवाही देता है, एविडेंस देता है कि पीएसएल मैनेजमेंट ने कितना एफर्ट पुट इन किया। तो जहां क्रेडिट देने की जरूरत है, देखिए आप क्रिटिसिज्म करें बनता है, बट क्रिटिसिज्म लेवल तक होना चाहिए। एक चीज हमें नजर आ रही है। फिर मोहसिन नकवी ने रिसेंटली अभी कहा अपने लंदन के जो रोड शो इनका लॉर्ड्स में होता है, उसमें मोहसिन नकवी ने कहा था कि इट्स टाइम टू टेक पीएसएल, हमारा यही एम है कि हम पीएसएल को बेस्ट लीग बनाए दुनिया की। तो वो ऐसी नहीं बनती, वो इन स्टेप्स से बनती है। मतलब ये लोगों को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये एक इनिशिएटिव है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लंदन जाना, फिर न्यूयॉर्क जाना, तो ये कुछ फिर अभी 6 या 7 अच्छा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के दिमाग में ये चीजें आ सकती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी जानिब जो चेयरमैन है वो शायद इन चीजों पे नहीं सोचते रहे माजी में। अगर वो सोचते तो शायद बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा फिर मोहसिन नकवी, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड सेट से बहुत सी पीएसएल को मजीद तरजीहात में शामिल करवाया। क्योंकि अब दुनिया भर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्हें पीएसएल के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जब लंदन के में ये चीजें रोड शो हो रहे होंगे तो यकीन पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान सुपर लीग भी मुनक्किद होती है पाकिस्तान में। देखिए एक तो होता है कि लंदन में होना, दूसरा लॉर्ड्स में रखना। लॉर्ड्स को सबको पता है, होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स से बड़ी तो कोई जगह ही नहीं है जहां से आप इनिशिएट कर सकते हो, और अगर आपने वहां से इनिशिएट किया है तो आप ऑलरेडी ऑन टॉप है। देखिए काफी लोग ये बात कह रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। शुरू के जो 10 साल होते हैं ना, जब कोई भी लीग लॉन्च होती है ना, तो शुरू के 10 साल टाइम लगता है टेक ऑफ करने में। फिर पाकिस्तान में नहीं मुनक्किद हो रही थी, दुबई में सारी चीजें, शुरुआत दुबई से हुई पाकिस्तान सुपर लीग की, फिर इन आउट का सिलसिला जारी रहा पाकिस्तान सुपर लीग का, कभी दुबई कभी पाकिस्तान, तो अब कंटिन्यू पाकिस्तान में हो रहे हैं। हम तो ये भी दुआ करते हैं कि जिस तरह अब पाकिस्तानी खुद भी नाराज होते हैं कि बहुत से मैचेस, अगर कराची की बात कर लूं तो कराची में बहुत कम मैचेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर शायकीन थोड़े से नाराज हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरजीह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग पूरे मुल्क के अंदर पहले जितने ग्राउंड्स कराची में हैं जो इंटरनेशनल मेयार के हैं वहां मैचेस हो। और अब मोहसिन नकवी इस पे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनको भरपूर ग्राउंड पर तरजीहात में शामिल हैं उनके, जिस तरह उन्होंने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की, लाहौर को एक मियारी मजीद स्टेडियम बना दिया, तो इस्लामाबाद में भी इसी तरह उन्होंने ख्यालात का इज़हार किया है कि वहां पर भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम मेयार का होगा। उसके अलावा केपीके में बड़ी जबरदस्त चल रही है ग्राउंड्स के हवाले से, हैदराबाद का स्टेडियम भी अब तामीर होने जा रहा है। तो अब हमारे पास वेन्यूज बढ़ रहे हैं, जब वेन्यूज बढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी मैचेस कराने में।
ऐसा ही है। दूसरा फिर अभी जो दो नई टीम्स के ऑक्शंस होने हैं, आई एम नॉट श्योर 6 या 7 जैन को होने हैं, उसके बाद उनकी दो नई टीम्स के ऑक्शन होंगे, फिर उसके बाद ड्राफ्ट होता है, ये ऑक्शन होता है, ये भी अभी एक है। लेकिन ज़्यादातर होपफुली शायद चीज़ें ऑक्शन की तरफ ही जाएँ, ज़्यादातर यही सुनने में आ रहा है कि ऑक्शन की तरफ चीज़ें जाएँ। बट वट एवर हैपन्स आई नो कि वो क्रिकेट के लिए बेहतरी की तरफ होगा। बात यह है कि आई थिंक इस अपने जितनी भी एक अगर हम थोड़ा लीग के परस्पेक्टिव देखें, चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना, अब अगर आप यहाँ पे बैठ के, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म किया है, वेल नोन मतलब मुझे एनालिस्ट से भी ये मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं जो आ रहे हैं। तो देखिए इट्स नॉट, अगर अब शाहिद अफरीदी किसी भी लीग में जाते हैं, ठीक है, पीएसएल में अगर वो आज भी खेलेंगे, इवन दो वो रिटायर्ड हैं, बट उनकी ऑरा ही, एक मैं अगर बात करूं, शायकीन उनके वजह से आ रहे होते हैं, तो ये मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी चीज होती है, आपकी लीग को ऊपर बढ़ाती है। फैफ डुप्लेसी आप सब छोड़े, अभी पिछले साल एलास्टर कुक हमारे कमेंट्री पैनल में आए थे, तो कितनी एक अब चली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल इस पे बनती जा रही है। लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर बात कर रहे थे दीगर चीज़ों की, और उस पे अगर हम मजीद काम, मैं ग्राउंड्स पे इसलिए बार बार आ रहा हूँ कि जहाँ पर दो टीमों का इजाफा होगा तो वहाँ पर हमारे पास म्यारी स्टेडियम भी चाहिए इंटरनेशनल लेवल के। और अगर मोहसिन नकवी इस पर काम कर रहे हैं, और जो PSL से पहले उन्होंने दावा किया है कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स मजीद तामीर हो जाएंगे अच्छे, जो इंटरनेशनल म्यार के होंगे। लेकिन साथ साथ कुछ देर कबल जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने विकेटों के हवाले से बात की थी, हम पिचेज अच्छी बनाएंगे तो म्यार मजीद और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैं यही अभी बात करने वाली थी कि पिचेस जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती हैं। आप 100 के 100 ग्राउंड्स बना लो, बट अगर वहाँ पे पिचेस वैसी नहीं होंगी तो हमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव होती हुई नहीं नजर आएगी। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स क्यों मशहूर है? वो इसीलिए मशहूर है कि एक तो खैर एस्थेटिक वाइज भी हैं वो, बट अगर हम थोड़ा बात करें तो उनकी पिचेस ऐसी होती हैं कि लॉर्ड्स की अलग पिच आप देखते हो, ओल्ड ट्रैफर्ड की अलग देखते हो, लीड्स की अलग होती है, तो इस तरह की जो है वो डिफरेंट पिचेस होती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो पाकिस्तान में भी हमारे पास पोटेंशियल है, अगर हमारी नेचुरली मिट्टी ऐसी नहीं है तो हम ड्रॉप इन ला सकते हैं, तो वो तो हम ला ही सकते हैं ना, ड्रॉप इन का तो मसला नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर हम लाइक अब इसको देखें तो इसमें फिर चीज़ें खुद ही स्ट्रीमलाइन होंगी। और फिर शायकीन की हमने बात की, तो आई थिंक एक थोड़ा सा जो ड्रॉबैक कराची में स्पेशली आता है शायकीन के हवाले से, तो उससे आई थिंक कि सिंध हुकूमत के साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट को बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि कैसे हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जैसे नेशनल गेम्स अभी कंडक्ट हुए हैं, कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, बट स्टिल हाइप वैसी है। तो अगर PSL होता है एंड देन उस पर हमारे पास ऐसे फ्यूचर, अभी ग्लेन मैक्सवेल का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी शायद ज्वाइन कर लें, तो ये इससे काफ़ी PSL टॉप पे जाएगा, क्योंकि ये नाम ही इतने बड़े हैं कि अगर ये ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें। बिल्कुल नॉरिश, टाइम की थोड़ी सी कमी है और आप कह रही हैं कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक इशू ये है कि वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े नाम वैसे ही बड़े होते हैं, जिस तरह इन्होंने मिसाल दी कि बूम बूम लाला अगर ग्राउंड में खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग, तो शायकीन बूम बूम लाला को देखने आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखने आ रहे हैं, उनकी टीम को सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है। बड़े नाम ज़रूर आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग एक दफ़ा फिर कामयाब हो। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।